जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए, आपको अब हमने YouTube चैनल पर आप देख रहे होंगे कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है गणित में वो सारा टॉपिक वाइज दिया जा रहा है और वो भी टॉपिक बिल्कुल आधार से ऊपर की ओर चल रहे हैं, चाहे वो हस्तलिखित वीडियो हो, टच बोर्ड की हो या सादा बोर्ड की हो। तो आप प्लीज़ देखिए, पूरा देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। एक बार देखिए तो सही, तब समझ में आएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो है निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक या दो प्रश्न अक्सर बनता है, तो इसको मैं बिल्कुल आधार से लेने वाला हूँ, बिल्कुल जमीन से और ऊपर तक, चाहे 3 वीडियो में पूरा हो चाहे 4 में हो, एक में तो नहीं दूंगा किसी कीमत पे। ठीक है, तो इसको देखिए बिना वक्त गवाए। पहला मैंने प्रश्न लिया है 2 की घात 20 और 2 की घात 21। तो यहाँ लेते हैं इसको 2 की घात 20 और 2 की घात 21। इसमें पूछे कौन बड़ा है, तो एक चीज याद रखना, जब आधार समान हो, क्या याद रखना, आप नोट भी कर सकते हो, आधार कैसे हो, समान हो, तब क्या होता है, बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या क्या होता है, बड़ी होती है। जब आधार समान हो तो बड़ी घात वाली संख्या बड़ी होती है। तो इसका मतलब यहाँ हुआ 2 की घात 20 छोटी होगी और 2 की घात 21 बड़ी होगी। आपसे बड़ी पूछी जाए तो 2 की घात 21 और छोटी पूछी जाए तो 2 की घात 20 ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 20 को इवेल्युएट करना 2 का गुणा 2 में 20 बार, 2 की घात 21 को इवेल्युएट करना 2 का गुणा 2 में 21 बार, ये थोड़ा समय लेगा। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है 2 की घात 30 और 3 की घात 40 में कौन बड़ा है, ये बताना है। यहाँ पे देखो आधार अलग है और घात भी अलग अलग है। जब इस तरीके की कंडीशन आए तो आप इसको, 2 तरीके हैं यहाँ से करने के, या तो इनका HCF लो, तो 30 और 40 का HCF कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से इसको भाग कर दो, 10 से इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 की घात 4। अब इसे आसानी से इवेल्युएट कर सकते हो, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया 3 3 9 27 3 81। यानी अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 81 बड़ा है। इसका मतलब 3 की घात 40 बड़ा होगा और 2 की घात 30 छोटा होगा। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, मैंने क्या किया, 2 की घात 30 को लिख दे रहा हूँ 10 गुणा 3, ठीक है, और 3 की घात 40 को लिख दे रहा हूँ 4 गुणा 10। ठीक है, अब इसको गुणा में आधार पे जो घातें लगी हैं उनका गुणा हो रहा है तो घात के ऊपर घात जा सकती है। तो 2 की घात 3 की घात 10, 3 की घात 4 की घात 10। अब इनको करेंगे 2 की घात 3 का मतलब 8 की घात 10 और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 27 81 की घात 10। अब लॉजिक समझो, यहाँ क्या कर लिया हमने, घातों को इक्वल कर लिया, 10 बराबर 10 कर दिए, घातों को इक्वल कर लिया। जब घातें समान हो, बात को सुनना, घातें समान हो तो जिसका आधार बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। बात समझ में आई। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे पे। ठीक है ना, तो आप सभी अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तब तक कुछ भी सीखेंगे नहीं। यहां तक आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा भी एक अपना अलग लॉजिक लिए है। प्रश्न है 3 की घात 39 और 5 की घात 52 है। अब ये पूछा जाए इसमें कौन बड़ा है, तो आप तुक्का एक अलग चीज होती है, लेकिन किसी चीज का तरीका होता है। ये पहली वीडियो है इस तरीके की जो आपको बिल्कुल आधार से दे रहा हूं। अगली वीडियो इससे कठिन और तीसरी वीडियो बिल्कुल कठिन। तो यहाँ पे भी आप चाहे तो 2 तरीके अप्लाई कर सकते हैं। आप 39, इनके दोनों का वो ले लो HCF, आप निकालिए HCF किसका, 39 का और 52 का। तो कितना आएगा, 13 3 39 और 13 चौके 52, यानी कि इनका HCF आएगा 13। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिमाग को शार्प चलाना पड़ेगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 की घात 13 गुणा 3 और इसे लिख सकते हैं 5 की घात 4 गुणा 13। तो इसका मतलब 3 की घात 13 लिख सकते हैं इसको, बाद में 13 39 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4 की घात 13 लिख सकते हैं। अब 3 की घात 3 का मतलब हो गया 27 की घात 13, और इसका मतलब हो गया 5 की घात 4, यानी कि 5 की घात 4 का मतलब 5 का गुणा 5 में कितने बार करना है, 4 बार। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 625 की घात 13। अब यहाँ क्या कर लिया हमने,
घात समान कर ली। तो घात समान होने की स्थिति में जिस संख्या का आधार बड़ा होगा, यहाँ कौन बड़ा है, 27 छोटा है, 625 बड़ा है, तो कौन सी बड़ी होगी संख्या, 5 की घात 52 बड़ी होगी और 3 की घात 39 छोटी होगी। आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं चौथे की ओर। आप इसको देखिए वीडियो को और लॉजिक समझना, फिर मैं आपको इसमें इसी में अगली वीडियो जो आएगी वो बहुत प्यारी आएगी। अब यहाँ आता है 5 की घात 21 और 7 की घात 35। तो इसमें आप तुक्का एक अलग चीज है कि ए सही है या बी सही है, बड़ी पूछी जाएगी या छोटी, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो इसे लिख दें 5 की घात 3 की घात 7 और इसको लिख दें 7 की घात 5 की घात 7, क्योंकि 7 पंजे 35, 7 तिया 21, ये हो गया ना हमारे पास। अब यहाँ ये हो जाएगा 125 की घात 5 पंजे 25 पंजे 125 7 और ये 7 की घात 5 यानी 7 गुणा 7 कितने बार, 5 बार कर दीजिए। 5 बार आप इसका गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गया, तो आप 5 बार करिएगा इसका, केवल 5 बार करना है, 1 2 3 4 5 की घात 7। तो ये संख्या आपको पता है ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब 5 की घात 21 छोटा होगा और 7 की घात 35 बड़ा होगा। ये बात समझ में आई। इसी पैटर्न से आप इसका उत्तर कमेंट करना कि 10 की घात 100 और 11 की घात 90 में कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। ठीक है, मिलते हैं इसी श्रृंखला के आगे के प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।